आत्मविश्वास की पहली जीत राजू के भीतर अब एक नई आग जल चुकी थी। पिछली असफलता ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया था। अब उसे समझ आ गया था कि जब तक इंसान खुद को काबिल नहीं बनाएगा तब तक दुनिया उसे हल्के में ही लेगी। सुरेश चौधरी ने उसे एक नया पता दिया था, शहर के एक बड़े बुक स्टोर का। वहां जाकर उसे एक किताब लेकर आनी थी, लेकिन यह सिर्फ एक किताब लाने का काम नहीं था, यह उसकी नई परीक्षा थी। दूसरी कोशिश, नया तरीका। इस बार राजू ने पहले से ही योजना बना ली थी। पहले रास्ता समझना है। वह बिना सोचे समझे दौड़ने की बजाय पहले एक दुकानदार से सही बस और रास्ते की जानकारी लेने गया। अपनी बात सही तरीके से रखना। वह जान गया था कि उसकी पहचान कोई नहीं है, इसलिए उसे अपनी बात आत्मविश्वास के साथ रखनी होगी। हर असफलता से सीखना। अब वह किसी भी चुनौती को सीखने के मौके की तरह देखने लगा था। बुक स्टोर में पहली सफलता। राजू सही रास्ते से होते हुए बुक स्टोर पहुंच गया। वहां पर बहुत भीड़ थी और सभी लोग पढ़े लिखे और अच्छे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इस बार वह न डरा न झिझका। मुझे इस स्टोर के मैनेजर से मिलना है, उसने रिसेप्शन पर खड़े व्यक्ति से कहा। मैनेजर ने उसे देखा और पूछा, क्यों मिलना है? मैं सुरेश चौधरी सर की तरफ से आया हूं, मुझे उनके लिए एक किताब लेनी है। अब की बार राजू ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बात की। उसकी आवाज में मजबूती थी, इसलिए मैनेजर ने बिना संदेह किए उसे अंदर बुला लिया। कुछ ही मिनटों बाद वह किताब उसके हाथ में थी। एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सबक। जब वह सुरेश चौधरी के ऑफिस वापस पहुंचा तो पहली बार उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। तो इस बार सफल हो गए? सुरेश चौधरी ने मुस्कुराते हुए पूछा। राजू ने गर्व से सिर हिलाया। हां, लेकिन असली जीत किताब लाने की नहीं थी, बल्कि अपनी सोच को बदलने की थी। सुरेश चौधरी खुश हुए। यही फर्क होता है, एक आम इंसान और एक सफल इंसान में। तुम सीख रहे हो और यही सबसे जरूरी चीज है। उन्होंने राजू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब अगला कदम और बड़ा होगा, क्या तुम तैयार हो? राजू की आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ हौसला था। अगले अध्याय में पढ़िए राजू की सबसे बड़ी परीक्षा, जब उसे पहली बार एक असली बिजनेस डील का हिस्सा बनाया जाता है।